नमस्कार दोस्तों, आज भगवान ज्ञानदेव गंगा माता मंदिर के प्रांगण से आपको प्रवचन बेला की तरफ ले चलते हैं और हमें बेहद हर्ष है कि हमारे ये वीडियो पूरी दुनिया में चारों तरफ बिखर रहे हैं, श्रोतागण बढ़ रहे हैं। क्योंकि कल ही हमारे पास इंग्लैंड से एक मैसेज आया श्री रमाशंकर शास्त्री जी का कि आप हमें रामायण से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस विषय पे कुछ सुनवाइए। हमने अपने मोटिवेशनल स्पीकर श्री आर के सिन्हा जी से निवेदन किया कि उन्होंने भागवत से हमें क्या ज्ञान मिलता है, भगवत गीता से क्या ज्ञान मिलता है, इस विषय पे तो हमने सुन लिया। अब हम उनसे सुनने जा रहे हैं कि रामायण से हमें और रामायण की चरित्र जितने भी चरित्र हुए उन सब की जीवन लीला से हमें क्या ज्ञान मिलता है, इस विषय पे हम सुनेंगे। उम्मीद है आपको भी ये सब पसंद आएगा। अपने व्यवहारिक जीवन में इसको अपनाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे नम्र निवेदन करते हैं कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कर लीजिए ताकि हमारी मेहनत सफल हो, हम जन जन तक पूरी दुनिया में पहुंच पाएँ और इस ज्ञान हिंदुत्व के ज्ञान को पूरी दुनिया में पहुंचाते हुए हिंदुस्तान को धर्म गुरु बना पाए। धन्यवाद। आप सभी श्रोतागणों को रामायण के उपासक अनुयायियों को प्रणाम। आप सभी का काफी स्वागत और खास करके स्वागत है उन नौजवानों का जिन्होंने अपनी संस्कृति में इंटरेस्ट दिखाई। भारत की धरोहर संस्कृति को मिटाने का बहुत कोशिश हुआ, मिटते मिटते भी पूरी नहीं मिट पाई और जो अवशेष भी है वो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा शिक्षाप्रद है। हम विश्व गुरु थे और हम विश्व गुरु बनेंगे, इसमें कहीं कोई शंका समाधान नहीं। हम विश्व गुरु थे, विश्व गुरु की ओर बढ़ने का अगला कदम तभी शुरू हो गया जब हमारे यहाँ संस्कृत के विद्यालय पुनर्स्थापित होना शुरू हो गए। हमारे धरोहरों को फिर से लोग खोज करके निकालना शुरू कर दिया। हमारी लाखों पुस्तिका जलने के बाद भी हमारी जो संस्कृति, हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे जो ज्ञानी मुनि थे, हमारे महर्षि थे, उन्होंने कुछ इतना छोड़ करके रखा है कि अभी भी विश्व को ज्ञान देने के लिए भारत के संतान सक्षम है। उन्हीं बिखरे हुए कागज के पन्नों से, ताम्रपत्र के पन्नों से उन बिखरे हुए ज्ञानों को अगर समेट लिया जाए तो आज भी हमारे पास अभूत भंडार है जिससे हम शिक्षा दे सकते हैं। जितनी भी वैज्ञानिक खोज अभी हो रही हैं, हमारे विरासत को अगर देखा जाए, उस पर निगाह डाला जाए तो सारे के सारे अभी भी बच्चे हैं। समुद्र के किनारे के कंकड़ पत्थर हैं जो कि हमारे भारत का ज्ञान समुद्र जितनी गहराई था, कोई ऐसा नहीं था चीज़ जो भारत में नहीं था। हम ग्रहों से बात करते थे, हम ग्रहों पर आना जाना करते थे। हमारे यहाँ विमान ऐसा था जो विमान केवल इच्छा शक्ति से बढ़ जाता था। जितने लोगों को बैठाना है बैठा लीजिए, इच्छा शक्ति से बढ़ता था और प्रकाश वेग से चलता था। तभी तो श्री राम लंका से अयोध्या पहुँचे थे और उनकी पूरी मंत्रिमंडल उसमें समा गई थी और वो अपनी इच्छा अनुसार चला था। तो हम तो वहाँ तक थे, हम तो वहाँ तक के ज्ञान की बात करते हैं कि एक इंसान कहीं से वहाँ से गायब हो जाए और कहीं प्रकट हो जाए। आप याद करें, सुमिरन करें, यहाँ पर लोग दूसरे ग्रहों के भी आते थे और आकर के आशीर्वाद दे करके चले जाते थे, ज्ञान का भंडार देके जाते थे। अभी तो हम हमारी नई दुनिया जो पाश्चात्य दुनिया की ओर देख रहे हैं, ये तो अभी मंगल और चंद्र की बात कर रहे हैं। हम कहाँ नहीं थे और कहाँ नहीं पहुँचे थे। हमने पूरी ग्रहों की गति की रचना, हमने सूर्य की कल्पना, हमने पृथ्वी का आकार, हमने पृथ्वी का प्रकार, पृथ्वी का नेचर, हमने ग्रहों का जो प्रभाव था पृथ्वी पर, हमारा ज्योतिष
विज्ञान उससे अटा पड़ा हुआ है, और कहीं भी एक एक अक्षर को अगर देख लिया जाए तो सब कुछ सत्य है। राम के जन्म का समय जो वर्णन किया गया है हमारे इतिहास में, उस वर्णन को आज भी जब वैज्ञानिकता पर लोग नापे तो देखें कि जो जो स्थिति बताई गई थी ग्रहों की, वो स्थिति आज भी सटीक है। राम सेतु के बनने का जो नक्षत्र का टाइम है वो सब भी वही है। राम जन्म का नाम जगह भी है। अयोध्या को निरूपण किया गया कि अयोध्या जहाँ राम जन्मभूमि था उसका कहाँ पर जगह है, उसका एग्जैक्ट लोकेशन भी हमारे वैज्ञानिकों ने ज्योतिष शास्त्र से निकाला। और आज की डेट में अब कहीं शक की गुंजाइश नहीं है कि हमारी कहानियाँ केवल कहानियाँ थीं। नहीं साहब, ये सत्यता से ओतप्रोत थी, और तभी तो हम विश्व के गुरु थे। जिस समय लोग लंगड़े लूल्हे बन करके पृथ्वी पर घिसट रहे थे, हम लोग उस समय सर पर दौड़ रहे थे। हमारा विज्ञान उस समय का था। यही तो कारण हुआ कि हमारी बौद्धिक क्षमता को लोग पहले नष्ट किए थे, तब हम पर शासन किए थे। हमारी बौद्धिक क्षमता गई, हमको जात पात में बांट दिया गया, हमको धर्म के पंथों में बांट दिया गया। हम सभी एक थे। हमारे यहाँ तो वो रीति रिवाज थी कि जाति पाति आपकी अपनी इच्छा अनुसार कर्म का चुनाव होता था, और उसको ला करके ऊंच और नीच में बांट करके हमें कमज़ोर कर दिया गया। वैदिक काल की अगर बात करें तो वैदिक काल में हमारे यहाँ रीति थी, जो जिसको कर्म अच्छा लगता है वो कर ले। बाद में इसी में कुरीतियाँ आती गई, और इन्हीं का लाभ उठाते हुए कुरीतियों का लोगों ने छोटा और बड़ा का पैमाना रख करके हेट्रेड पॉलिसी, हेट पॉलिटिक्स इसमें कायम किया। और आज हमारा समाज जो है टूटा, समाज हमारी बहुत बार टूटी, और इसको जोड़ने वाले हर समय कोई ना कोई विद्वान हमारे यहाँ का खड़ा हुआ। आदि शंकराचार्य शायद नहीं होते तो शायद हमारा हिंदू धर्म आज बिखर चुका होता। आदि शंकराचार्य भी आए। आज भी बहुत से ऋषि और महर्षि हैं जो अपनी कमराओं में बैठ करके अपनी प्रयोगशालाओं में प्रयोग करते हुए खोज कर रहे हैं। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिस समय लिखा गया था, खास करके रामचरितमानस की हम बात करते हैं, तुलसी रचित ग्रंथ। तो रामचरितमानस तुलसी ग्रंथ जो लिखा गया था उस समय के टूटते हुए समाज को जोड़ने के लिए लिखा गया था। और इसकी भाषा संस्कृत नहीं रखी गई, इसकी भाषा शुद्ध हिंदी नहीं रखी गई, इसकी भाषा को अवधी रखा गया। उस समय के उस काल में अवधी भाषा बहुतायत लोगों से द्वारा बोली जाती थी। इसलिए सभी के जो सुपाच्य भाषा था, सभी के अनुकरणीय भाषा था, सभी को एक्सेप्टेड भाषा था, उसी भाषा में लिखी गई। और रामचरितमानस को लिखने का सिर्फ एक उद्देश्य था कि मुगलों की सत्ता में जो पल रहे हैं, जो पद लोलुपता के कारण जो अपने ही आप को काट रहे हैं, उनको ज्ञान देना था। और आप जब रामायण के शुरू से लेकर अंत तक पाठ करेंगे तो आप देखेंगे जीवन का कोई ऐसा विधा नहीं है, जीवन का कोई ऐसा पाठ नहीं है, जीवन का कोई ऐसा समय नहीं है जिस समय का वर्णन रामायण में न हो। बाल्यकाल से लेकर के जीवन की हर घटनाओं को देखा जाए तो वहाँ पर एक अनुपम छटा बिखरी हुई है, एक गजब का एग्जाम्पल बिखरा हुआ है। वहाँ कहीं हेट की बात नहीं है, वहाँ दुश्मनों से भी सीखने की बात है, वहाँ पांडित्य की भी बात है, वहाँ चतुराई की भी बात है, वहाँ पर आपके इंटेलिजेंस की भी बात है, वहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड की भी बात है। वहाँ कैसा दास होगा, कैसा मैनेजर होगा, कैसा भाई होगा, कैसा परिवार होगा, क्या कर्तव्य होगा बेटों का, क्या कर्तव्य होगा माँ बाप का, कैसे किस समय क्या निर्णय लिया जाए, सारी चीज़ रामायण में बहुत सुंदर ढंग से, बहुत सुंदर और शालीन भाषा में एक्सप्लेन किया गया है। इसीलिए तो रामायण सबके द्वारा एक्सेप्टेड है, और रामायण हर घर में पूजनीय है और पूजा के स्थल पर रखा हुआ है। कहीं भी कोई भी अगर सब जो है उसके सम्मुख जाता है तो स्वभावतः झुक जाता है। हम यही कहते हैं कि रामायण के अंदर जो उनके पात्रों का जो जिक्र किया हुआ है, उन पात्रों का आचरण हमारे अंदर भी आ जाए, हम भी अपना जीवन सफल कर लें। वहाँ पर कौन सी ऐसी विधा है जिसके बारे में जिक्र नहीं है? आइए हम लोग रामायण के कुछ पन्नों को खोलते हैं और एक एक पन्नों से देखते हैं कि हमारे जीवन में
वो क्या क्या चीज़ कैसे कैसे प्रासंगिक है, हम उससे कहाँ कहाँ शिक्षा ले सकते हैं। शुरुआत करते हैं बाल्यकाल की मोहक वर्णन। इतनी मोहक है और इतनी सुंदर है कि जैसे लग रहा है कि तुलसी के आंगन में ही राम खेल रहे हैं और उनको देख करके राम का वर्णन तुलसीदास कर रहे हैं। ठुमुकी चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। छोटे बच्चों को आज भी हम लोग पायल लगा देते हैं, घुंघरी लगा देते हैं, और छोटा बच्चा दौड़ते चलता है आंगन में, तो आंगन की शोभा ही निराली होती है। उसका जो है सबके गोद में चल जाना और पक्षियों के साथ खिलवाड़। महात्मा तुलसी ने कितना सुंदर वर्णन किया है, कितनी अच्छी छटा दी है। एक बालक, जब आप कल्पना करें या आपके बच्चे भी जब ऐसे आंगन में चलते थे, वैसा ही मनोरम दृश्य वहाँ पर लगता है कि सामने आ गया। लग नहीं रहा है कि वो पढ़ रहे हैं, लगता है कि हम दृश्य देख रहे हैं। कोई वहाँ से जब निकलते हैं तो जैसे राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न का जन्म जो होता है वो बड़ा तपस्या से होता है, बड़ी मिन्नतों से होती है, यज्ञ करना पड़ता है। गुरु के मार्गदर्शन में यज्ञ होता है। 4 बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन चारों जो हैं अपने आप में महान हैं। और जब गुरु आते हैं और गुरु विश्वामित्र कहते हैं कि समाज पर बहुत बड़ा खतरा आ गया है, कुछ राक्षस लोग, राक्षस हम उनको कहते हैं जो हमारे शत्रु होते थे, जो मानवता के शत्रु होते थे, उन्हीं का नाम हम राक्षस लेते थे। वो राक्षस लोग आकर के महात्माओं को जीने नहीं दे रहे हैं, ऋषि मुनियों को लूट ले रहे हैं, इनका कोई तपस्या नहीं चल पा रहा है। सो आप इन बच्चों को दे दो, ये बच्चे जो हैं उनके संहार के कारण बनेंगे। दशरथ ने किंचन मात्र भी नहीं सोचा कि इन बच्चों को, जो अभी बच्चे जो हैं अभी कुमारावस्था में हैं, ये बच्चे जाएंगे राक्षसों का सामना करने, लेकिन कोई बिना भेद भाव के, बिना विचार के, बिना नानुकूल किए हुए उन बच्चों को गुरु को सौंप देते हैं कि ले जाइए। अगर जन कल्याण में हमारे बच्चे काम आते हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। राजा हो तो ऐसा हो जो प्रजा के लिए अपने इतने पुरुषार्थ से पाए गए बच्चों को भी देने के लिए सहर्ष तैयार होता हो, गुरु पर इतना विश्वास हो कि अपने कोमल से बच्चों को भी उनके हाथों में सुपुर्द कर दे रहा है। ये रामायण ही बता सकता है, और इसका कहीं एग्जाम्पल दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। वो जाते हैं बच्चे, सबको जितना भी त्रासदी था उससे मुक्त करते हैं, राक्षस विहीन करते हैं, और लोगों में एक सद्भावना, एक प्रेम, एक अस्थायित्व पैदा करके आते हैं। वहाँ से आगे बढ़ें तो दिखाई देता है कि एक वह लड़का जो कल राज्य तिलक होना है, उस राज्य तिलक में ऐश्वर्य और सपनों का ताना बाना है, पूरी जनता का मालिक बनना था, उस सम्राट बनना था। लेकिन माता पिता के भक्ति में इतना ओतप्रोत है हमारे राम कि एक बार केवल सुनते हैं कि हमें वनवास जाना है, कतई कोई कमेंट नहीं, कोई उस पर जिरह नहीं, कोई उस पर दखल अंदाजी नहीं, सहर्ष तैयार होकर के पिता का कहना मानते हैं और वहाँ से चल देते हैं वनवास की ओर। माँ जानकी पति प्राणता का वहाँ नमूना देती हैं। नमूना ये देती हैं कि पूरी राजपाट माँ जानकी को कहीं कोई ये नहीं था बाध्यता कि राम का साथ दें। माँ जानकी बिना बाध्यता के सिर्फ अपना धर्म, पति सेवा को ही महत्व देते हुए तत्काल राम के साथ तैयार होती हैं कि मैं भी चलूँगी। राजसी सिंहासन को छोड़ दिया, राजसी ठाट बाट को छोड़ दिया, महलों की बिछावन को छोड़ दिया और पत्तों की बिछावन पर सोना मंजूर किया। लेकिन उन्होंने क्या कहा? पति का चरण ही मेरा स्वर्ग है, पति के चरणों के नीचे के कांटा बिनना ही मेरा धर्म है। तो माँ जानकी ने एक अलग टाइप का नमूना प्रस्तुत किया भारतीय नारियों के लिए कि भारतीय नारियों का ये स्वर्ग पति के चरणों में है, पति की सेवा में ही उनकी पूर्णता है।
ये भी एग्जाम्पल वहीं से मिलता है। लेकिन आइए उस संदर्भ में भी चलें कि ये कारण क्यों हुआ, क्यों राम को वनवास जाना पड़ा। तो सिर्फ एक भूल हुई, वो भूल थी कि रिस्पॉन्स विथ एबिलिटी नहीं हुआ, मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल नहीं रहा। रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ होता है जिम्मेवारी। जिम्मेवारी को अगर तोड़ करके देखें तो रिस्पॉन्स विथ एबिलिटी, उत्तर देने का दायित्व। उत्तर देने का दायित्व का मतलब है जो बोले सोच समझ करके बोलें। सोच समझ करके बोलने से ही आपका कार्य सार्थक होगा। जहां आप भावावेश में आकर के, आप उद्वेग में आकर के जब कुछ आप प्रत्युत्तर देते हैं तो उसका परिणाम बुरा होता है। कैकेयी ने महाराज दशरथ के रथ को बचाया, चक्का निकलने से बचाया, धूरी में अपनी उंगली लगाया और दशरथ युद्ध को जीत जाते हैं। जब लहूलुहान कैकेयी की उंगली को देखते हैं और पूछते हैं कि तुझे ये क्या हुआ, तो उन्होंने कैकेयी ने बताया कि महाराज आपके रथ के चक्का बाहर फेंका रहा था, उसका लॉक गिर गया था, तो लॉक की जगह पर मैंने उंगली लगा दिया था। अब यहाँ पर दशरथ जो हैं, महाराज दशरथ, कौन दशरथ, कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। दशरथ मतलब जो 10 इंद्रियों का मालिक होता है, वो दशरथ जो स्वर्ग और पृथ्वी का दूरी जब मर्जी होता था तब नापते थे। देवताओं के भी सेनापति थे, देवताओं से भी कहीं आगे बढ़ करके थे। वो दशरथ भी भावावेश में आते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी का पूरा अर्थ न समझते हुए, जिम्मेवारियों को, दायित्वों को किनारे करते हुए तुरंत बोलते हैं प्रिय मांगो 2 वर, और 2 वर देने के लिए बाध्यता ले लेते हैं अपने सर पर। लेकिन वहीं पर उनकी पत्नी अपनी बुद्धिमत्ता का, अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड का परिचय देते हुए तुरंत कहती हैं महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब ज़रूरत होगा तो इन वर को ले लूँगी और ये वचन आपका मेरे पास गिरवी रहा, जब इच्छा होगा तब मैं इनकैश करूँगी। ये था कैकेयी का प्रेजेंस ऑफ माइंड, जो उन्होंने उस शस्त्र का उस समय इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं थी। शस्त्र को रिजर्व करके रख लिया किसी इमरजेंसी टाइम में, किसी अपने मतलब की बात के लिए। लेकिन वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी को धत्ता बताते हुए दशरथ ने वरदान दिया था। दशरथ का वरदान कितना घातक हुआ वो बाद के प्रकरणों में सब सामने आ गया। दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे, जनता के मालिक थे, जनता की उनकी जीवन लीला पूरी जनता का उन्हीं के हाथों में थी। राजा को इस प्रकार से वरदान देना कतई शोभा नहीं दिया। राजा अपनी पत्नी को अगर थैंक्स भी बोलना चाहते थे, गले लगा करके पीठ पर थपकी देते, प्रिय तुमने आज बहुत अच्छा कार्य किया, तो शायद कैकेयी के लिए वो भी सबसे बड़ा वरदान होता। लेकिन भावावेश में वो गलती कर गए। गलती करने का नतीजा जो हुआ, राम को वनवास और भरत को राज्य। अब यहाँ पर राम को वनवास होता है, माँ जानकी रिश्तों की कदर करती हैं, अपने रिश्तों की कदर के लिए ऐशो आराम को भत्ता बताती हैं। उसी तरह से लक्ष्मण भी भ्रातृ प्रेम का एक अलग नमूना देते हैं और वो भी कहते हैं मुझे ऐशो आराम नहीं चाहिए, मेरे लिए तो मेरा भाई ये सब कुछ है। वहाँ पर मनी वॉज नॉट प्रोमिनेंट, वहाँ पर रिलेशन वॉज प्रोमिनेंट एंड दैट वॉज वेरी क्लियरली सीन इन रामायण। लक्ष्मण भी तैयार हो जाते हैं, भाई मैं आपके साथ चलूँगा। माँ जानकी और लक्ष्मण निकलते हैं। भरत का त्याग देखिए, भरत भी एक गजब प्रकरण में आते हैं। उस समय तो नहीं थे उस घटना के समय में, लेकिन जब भरत लौटते हैं उनको राजगद्दी सुलभ, सहज और सरल तौर पर प्राप्त थी, क्योंकि वचन के अनुसार भरत को ही राज्य चलाना था। लेकिन भरत ने क्या किया, भरत ने उस चीज़ की कतई उसके पीछे नहीं भागे। वो बोले कि इसका अधिकारी जो है उसी का अधिकार है इस पर, और राम का खड़ाऊ से उन्होंने राज किया। तो एक तरफ प्राप्त चीज़ को इनकार करना केवल इसलिए कि पितृ भक्ति में अपने आप को ओतप्रोत पाए हैं राम, और अपना एग्जाम्पल दिए कि जो मेरा प्राप्त है उसको भी ठोकर मारना है, हमारे लिए कर्तव्य सबसे बड़ा है। दूसरा एग्जाम्पल है कि जो जिसका अधिकार है उसी अधिकारी के लिए शोभा देगा, मैं उसको नहीं ले सकता। 14 बरस के लिए राम को वनवास था, भरत चाहते तो 14 साल तक राज्य कर सकते थे। उस जंगल में जाने के बाद भी कोई निश्चित नहीं था कि राम कब लौटेंगे, क्या लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। लेकिन भरत ने तपस्थली की तरह
उस राज सिंहासन पर वहाँ रखा खड़ा हूँ राम का, और अपने जाकर के शहर के बाहर, नगर के बाहर जाकर के कुटिया बना करके उसमें तपोभूमि में मान करके अपने को तपस्वी रूप में रखा। ऐसा महान त्याग कहीं देखने को नहीं मिलता है रामायण के अलावा। राम भी जो हैं यहाँ पर जब जंगल में जाते हैं वहाँ पर हर क्षण भरत को याद करते हैं, भरत की महानता को गाते हैं, लेकिन लक्ष्मण को साथ सेवा करते हुए भी लेस मात्र का कहीं भी द्वेष नहीं होता है कि मैं तो बड़े भाई की सेवा कर रहा हूँ, इनके पद पद पर मैं अपना प्राण न्यौछावर कर रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद हमारे बड़े भाई भरत का नाम ले रहे हैं। ये भी एक महानता का परिचय है। भरत ने अपने ये भरत जो कुछ भी प्रेम किए उस तपस्या में आकर के जनता की सेवा कर रहे हैं, कर्तव्य परायणता भी दिखा रहे हैं। लक्ष्मण जो हैं अपनी मर्यादाओं के अंदर अपने भाई की सेवा कर रहे हैं, रिश्तों को मोल कर रहे हैं, रिश्तों को दिखा रहे हैं। और यहाँ पर आकर के एक विचित्र टाइप का सीन होता है कि जितने भी लोग हैं रामायण के, जो भी पात्र हैं, सभी पात्र रिश्तों की अहमियत को ज़्यादा तवज्जो देते हैं बनिस्बत सुख सुविधा का। राम लक्ष्मण की वाइफ उर्मिला जो कि कहीं भी प्रसंग में नहीं आती हैं, लेकिन अपने पति की सेवा में कोई कमी ना आ जाए इसलिए प्रभु से प्रार्थना करके अपना वरदान लेती हैं कि हे प्रभु, मेरे पति अपने बड़े भाई की सेवा में जा रहे हैं, कभी भी मेरे पति को नींद ना आ जाए, मेरे पति अपने कर्तव्य से कभी अलग विमुख न हो जाएं, इसलिए मेरे पति के हिस्से की भी नींद मुझे ही दे दो, मेरी नींद तो ही है। और उर्मिला सोती रहती हैं, लक्ष्मण के भी भाग का, अपने पति के भी भाग का नींद लेकर के पड़ी हुई हैं और किसी से कोई मतलब नहीं। एक साइलेंट पात्र के रूप में उनका भी जो योगदान है रामायण में वो विचित्र प्रशंसनीय है। उर्मिला को कहीं कोई खास स्थान नहीं मिल रहा है, लेकिन उर्मिला की त्याग भी महान त्याग में है, जो अपने को सुख संसार से सबको विमुख होते हुए अपने पति के हिस्से के नींद लेकर के चुपचाप सो रही हैं, सोते हुए जीवन बिता रही हैं। तो इससे बड़ा त्याग और क्या होगा। ये तपस्या ही था उर्मिला का। वहाँ प्रसंग जब आता है तो तपोभूमि में उनको मिलते हैं, जंगल में मिलते हैं हनुमान जैसा सेवक। हनुमान जैसा सेवक जब देखता है उसको कार्य केवल मिलता है माँ जानकी का पता लगाना, क्योंकि राम से जैसे ही दोस्ती होती है तो पहला चीज़ होता है कि मेरी पत्नी खो गई है, मुझे पता करो। हनुमान जानते हैं कि घने जंगलों में किसी नर के लीला के बाहर है, किसी का पता लगाना, इसके लिए उपयुक्त जो फोर्स होगी वो बंदर और भालुओं का होगा। और इसीलिए हनुमान जो है राम की दोस्ती, पैरेलल दोस्ती कराते हैं सुग्रीव से, जंगलों के राजा से, और दोस्ती होती है गिव एंड टेक पर। राम सुग्रीव के साथ दोस्ती करते हैं तो केवल याचक बन करके नहीं उनसे मांगते हैं, बराबरी के ऊपर चलते हैं और सबसे पहले सुग्रीव को ही मदद करते हैं। सुग्रीव जो बाली के डर से छुपे हुए थे, बाली के भय से मुक्त करते हैं और सुग्रीव को आज़ाद करते हैं। तब सुग्रीव से कहते हैं कि अब आओ, तुम मेरी मदद करो, तुम्हारी मैंने मदद की, अब तुम मेरा मदद करो। तो वहाँ पर बराबरी का दोस्ती होता है। और जंगल में बंदर भालुओं के राजा से दोस्ती होने में जंगल पर विजय पाना कोई बड़ी बात नहीं थी। हनुमान एक सेवक की भांति अपने को प्रस्तुत करते हैं और सेवक की कर्तव्य परायणता में हनुमान सर्वोत्कृष्ट अपने को साबित करते हैं। हर चीज़ को सही ढंग से निर्वहन करना, केवल इतना ही कार्य नहीं कि पता बता करके ला करके अपने मालिक को छुट्टी कर लो। उन्होंने पता ही नहीं बताया है माँ जानकी का, माँ जानकी कैसे वापस आएंगी, पूरी कथा का पट कथा उन्होंने लिखा है। एक एक चीज़ का उन्होंने अन्वेषण किया, एक एक चीज़ को गहराई से देखा। राजा कैसा है, उसका किला कैसा है, उसका मंत्री परिषद कैसा है, ये सारे चीज़ और सारी चीज़ कैसे संभव हुई थी।
हनुमान को एक बहुत अच्छा मेंटोर मिला था, एक बहुत अच्छा मार्गदर्शक मिला था, जो हनुमान की खूबियों को जानता था और उस खूबियों को जानता ही नहीं था, उसको निखार करके सामने लाया। उसी ने कहा था, जामवंत ही ने हनुमान को याद दिलाया कि तुम में वो शक्तियाँ हैं कि तुम हर वो कार्य कर सकते हो। ये समुद्र तुम्हारे पास, तुम्हारे सामने क्या है, तुम तो इससे बड़ी भी छलांग लगा सकते हो। और ये जोश भरना एक मेंटोर का काम था, और वहाँ एक जामवंत ने एक सच्चे मेंटोर का काम किया और सच्चे मेंटोर की भांति हनुमान को प्रेरित किया कि तुम लंका जा सकते हो। वहीं पर मेंटोर गलत होने से क्या हो सकता है, सलाहकार गलत होने से क्या होता है, ये कैकेयी प्रसंग में आप दे सकते हैं कि ये जितना भी मूल झगड़े का कारण हुआ, ये पूरी पटकथा जो लिखी गई एक गलत मेंटोर के चलते हुआ, एक गलत सलाहकार के चलते हुआ। कैकेयी की गलत सलाहकार मंथरा निकली, जो कि राम जैसे पुत्र को भी वनवास दिलवा देती है केवल अपने पुत्र की मोहमाया में। जबकि कैकेयी के प्रसंग अगर देखें तो कैकेयी अपनी पूरी जीवन में कौशल्या से ज़्यादा ही राम को मान्यता दी थी, राम से प्रेम की थी, लेकिन ये प्रेम भी टूटा एक गलत सलाहकार के चलते। सलाहकार आपके जीवन में कितना अहम रोल रखता है, इस सलाहकार का जीवन देखना है, जीवन में क्या क्या रोल हो सकता है। तो कैकेयी का साथ मंथरा को देखिए, और सलाहकार आपको फर्श से अर्थ पर पहुंचा सकता है, उसका एग्जाम्पल देखना है तो हनुमान और जामवंत को देखिए कि जामवंत ने जब हनुमान को प्रेरित किया तो हनुमान लंका तक पहुंच जाते हैं, पहुंच ही नहीं जाते हैं, कुछ अलग ढंग से करने की शक्ति पा जाते हैं, कुछ ऐसी अमोघ शक्ति पाते हैं जो कल्पना से बाहर था। वो जाते हैं लंका में, वहाँ सबसे पहला काम करते हैं कि लंका में पहुँचने के बाद इतने शक्तिशाली राजा से लड़ने के लिए कोई ना कोई एक भेदिया चाहिए था। उन्होंने विभीषण को ठीक किया, विभीषण से दोस्ती कराई और राम का ऐसा प्रतिरूप रखा विभीषण के सामने कि विभीषण उनसे मोहित होते हैं, उससे जुड़ जाते हैं, और अपने ही भाई के अगेंस्ट में भी विभीषण तैयार होकर के हनुमान का साथ देते हैं। यही विभीषण है जो बताते हैं कि माँ जानकी कहाँ है। जब हनुमान जाते हैं माँ जानकी के सामने तो माँ जानकी को ऐसे लेडी के रूप में देखते हैं जो कि आसमान से, तारों से आग मांग रही है, पेड़ से आग मांग रही है कि तुम आग दे दो, मैं यही चिता बना करके जल जाऊंगी। क्योंकि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बैठ चुका था, ये फ्रस्ट्रेशन घेर कर रहा था कि रावण जैसे शक्तिशाली राजा तक पहुंचना हमारे पति के बस के बाहर हो रही है। हमारा पति एक साधारण सा मनुष्य कहाँ से आ पाएगा, जो इतना बड़ा तपस्वी, इतना बड़ा बुद्धिमान, इतना बड़ा पंडित, इतना प्रतापी राजा से आकर के कहाँ लड़ेगा, वो भी समुद्र के पार। इतने विशाल बीच में समुद्र है, लोग किला के बगल में तो एक नहर खोद करके, एक कैनाल खोद करके उस समय सुरक्षित महसूस करते थे। रावण की तो किला समुद्र में थी। इतनी बड़ी अभेद्य किला को भेदना किसी मानव के काम हाथ का बात नहीं हो सकता है। सीता जब फ्रस्ट्रेटेड होती है तो सबसे पहला काम है छुप करके पहुंचने वाले लंका में ये हनुमान अपने आप को माँ जानकी के सामने प्रकट करते हैं, क्योंकि उनका पहला उद्देश्य होता है कि माँ जानकी को कुछ इस तरह से ढांढस बंधाया जाए कि हमारे भगवान, हमारे मालिक, हमारे राम के आने तक ये जिंदा रहें। और माँ जानकी को हर रूप दिखाते हैं, छोटा से बड़ा रूप दिखाते हैं। जब माँ जानकी को उस पर भी पूरी विश्वास नहीं होती है तो हनुमान लंका को भी जला देते हैं, और लंका को जला करके एक एग्जाम्पल सेट करते हैं कि देख माँ, तेरे पति राम का दूत जब ये कुछ कर सकता है तो तेरा पति क्या क्या कर सकता है। और रावण जैसा बुद्धिमान व्यक्तित्व को भी इतना विचलित करते हैं, अपनी बातों में इतना विचलित करते हैं, इतना क्रोध दिलाते हैं कि हनुमान जैसे बंदर के पूंछ में रावण जैसा विद्वान आग लगा देता है, परिणाम पूरा जल जाता है। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जो हो सकता है, घी, तेल, कपड़ा लत्ता सब लंका का, और जला भी किला लंका का। हनुमान का एक पैसा वहाँ कहीं नहीं लगता है। हनुमान चाहते तो लंका जलाने के बाद वापस भी आ सकते थे, लेकिन माँ जानकी के पास जाते हैं और एक निशानी मांगते हैं
जो कि अगर निशानी नहीं है तो लोग इसे कोरी गप समझ सकते हैं। लोग कह सकते हैं कि तुम गए ही नहीं थे, केवल कहानी बना रहे हो। तो माँ जानकी से एक निशानी भी लाते हैं और आने के बाद सब थ्रू चैनल चलते हैं। पहले अंगद को बताते हैं, अंगद जामवंत को बताते हैं, जामवंत इनको सुग्रीव को बताते हैं और सुग्रीव राम को बताते हैं। सारा इंतजाम किया हुआ है। लंका में कैसा मंत्रिमंडल है, लंका का राजा कैसा है, लंका का किला कैसा है, सारा भेद समेट करके ले आते हैं और ला करके राम के सम्मुख रखते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, अब विलंब मत करो, सारी फौजों को इकट्ठा करो और चलो। कहाँ? जहाँ रावण जैसा प्रतापी, बुद्धिमान, पांडित्य, जो 10 सिरों का मालिक है। 10 सिरों का मतलब 10 आदमी जो एक साथ सोच सकते हैं, अकेले रावण सोच सकता था। महान तपस्वी, महान पंडित, महान शक्तिशाली आदमी, जो तपस्या के बल पर क्या नहीं हासिल किया था, अमरत्व का भी वरदान हासिल किया था। केवल गलती क्या हुई कि वो एक ही काम किया कि किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। ये रावण की पांडित्य के बाहर हो गया। उन्होंने सोचा कि न हमारा नर कुछ कर सकता है, न बंदर कुछ कर सकता है। इस तुच्छता को ध्यान में रखते हुए जब ब्रह्मा ने कहा कि नश्वरता का मैं तो वरदान नहीं दे सकता, तो उसके दिमाग में आया है कि मेरे जैसे शक्तिशाली आदमी कोई क्या कर सकता है। तो उसने कहा कि ठीक है, मनुष्य और बंदर को छोड़ करके मैं किसी से न मारा जाऊं, ये वरदान पाता है। और वहाँ से वो घमंड में चूर होता है। लेकिन एक चीज़ वो भूल गया, कहाँ प्रोटेक्ट करना चाहिए। प्रोटेक्ट करना चाहिए हमेशा जड़ को। जो भी फुनगी, जो भी ब्रांचेज कटेंगे वो तो फिर से हो सकते हैं, लेकिन जड़ कट जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और वही है कि जड़ पर जो आघात राम किए हैं मारने के लिए, वो आघात जो हुआ है, जड़ नाभि को कहते हैं। क्योंकि मनुष्य का जड़ 272 नस नाड़ियाँ निकलती हैं, सब नाभि से ही निकलती हैं। मनुष्य की जन्म की शुरुआत होती है नाभि से, और वही जड़ है। और उस जड़ पर आघात हो तो जड़ में 272 नस नाड़ियाँ जो सारे अंगों को जोड़ती हैं वहाँ से विच्छिन्न हो जाएंगी, और विच्छिन्न जब हो जाएंगी तो वहीं पर उसका अंत हो जाता है। तो ये नाभि को जो अमृत कुंड कहा गया है, आज भी जो आज के योगी जो क्रिया कराने वाले जो गुरुदेव अभी लोग आए हैं, आज के प्रासंगिक की ये चीज़ है कि लोग कहते हैं कपाल भाती करो। कपाल भाती करने में केवल नाभि को ही तो स्ट्रेंथन किया जाता है। नाभि को स्ट्रेंथन करना का मतलब है कि जड़ को स्ट्रेंथन करना, और जब जड़ स्ट्रेंथन हो जाएगा, वहाँ से भरण पोषण ठीक होगा, तो हमारी 272 नस नाड़ियाँ वहाँ से निकलती है। सारी नस नाड़ियाँ परिपक्व होंगी, मजबूत होगी, तो हमारे सारे अंग मजबूत होंगे। रामायण में नाभि यही बताया गया है, और राम ने उस नाभि का ही भेदन किया है, अमृत कलश का भेदन किया है। अगर हम मान लें कि हमारे वरदान के स्वरूप था, तो भी नाभि प्रासंगिक बहुत उत्तम प्रसंग है कि वहाँ पर नाभि में ही स्वर्ग होता है, नाभि में ही अमृत होता है। और सबसे बड़ा भाग्य देखिए, दुर्भाग्य देखिए कि पेड़ जो कटता है लकड़ी का, वो लकड़ी का पेड़ तब तक नहीं कटता जब तक कि कुल्हाड़ी पर लकड़ी का पेंट नहीं होता। तो जब भी कुछ कटा है तो अपनों ही के द्वारा, अपने के द्वारा ही कटता है। हीरा हीरा से कटता है, लकड़ी के बेंट से ही कटा। लकड़ी का बेंट अगर कुल्हाड़ी में नहीं होता तो कुल्हाड़ी की क्या मजाल जो अपने से चल सकती। तो यहाँ पर भी यही प्रसंग है कि जब भी कोई बर्बाद होता है तो अपनों के द्वारा बर्बाद होता है। यहाँ के भी प्रसंग में रावण का पूरा भेद विभीषण जानते थे, और विभीषण ही कारण पड़े रावण जैसे शक्तिशाली को मारने का। वहाँ पर भी रावण मरा तो विभीषण को भेज जाने के लिए। इसलिए ये भी एक यहाँ शिक्षा मिलती है कि कभी भी अपना सीक्रेट जो रहस्य है वो कभी किसी को न बताएं, भले वो आपका भाई क्यों न हो। भाई को भी बताना किसी दिन आपके लिए घातक हो सकता है, भाई को भी न बतावें। वहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है मानव
मात्र के लिए अपना क्या क्या बलिदान करते हैं। इस चरित्र गाथा से पूरी रामायण भरी हुई है। वहाँ माँ जानकी को लेकर के लौटते हैं, उस समय भी प्रसंग जो है अवर्णीय है, और पूरी जनता जनार्दन के लिए अपने पूरे जीवन को लगा देते हैं। अपना पूरा जीवन जो है तपस्वी का जीवन होता है। और सबसे बड़ी बात कि दुश्मन से भी अगर कुछ उसके पास है, पराजित दुश्मन से भी शिक्षा लेना है तो लीजिए। लक्ष्मण को भेजते हैं रावण के पास, और रावण से जब शिक्षा लेते हैं तो पहला चीज़ शिक्षा यही देता है रावण कि जो शीघ्र करने वाली चीज़ है, जो अच्छी चीज़ है, उसमें विलंब कभी मत करो। शुभस्य शीघ्रम, ये पहला लाइन था। और जो भी गलत चीज़ है उसको जितना टाल सकते हो टालो, उसके प्रति कभी भी ज़बरदस्ती मत करो। और दूसरी चीज़ यहाँ से ये भी ज्ञान मिलता है, कभी भी अपने ईगो को, अपने दम को इतना ऊपर ना कर लो कि किसी की आवाज़ तुम्हारे कान तक ना पहुँचे। रावण का अंत हुआ तो सिर्फ इसलिए अंत हुआ, उसको समझाने वाले सब कुछ समझाए हैं, लेकिन समझने को तैयार नहीं था, क्योंकि शक्ति के मद में चूर था। और जहाँ कोई मद में चूर होता है उसका मद नाश होता ही है। रावण का मद इसी तरह नाश हुआ। रावण इतना विद्वान था, रावण इतना बुद्धिमान था, जिसका कि शिव तांडव आज जो हम लोग स्तोत्र करते हैं, ये रावण का ही तो ये लिखा हुआ है। रावण ने ही पहला शिव स्तोत्र का तांडव ने पाठ किया था। जब शिव से आराधना किया, प्रार्थना किया कि आप लंका चलिए, और शिव जानते थे कि अगर ये हमको लंका में ले जाकर स्थापित कर देगा तो यह पराजय हो जाएगा, कोई इसको मार नहीं सकता है। तो शिव ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा मैं लंका। लेकिन रावण अपनी शक्ति के मद में चूर होते हुए पूरी कैलाश को ये हाथों में उठाना चाहता है। तब शिव अपना पैरों से कैलाश को दबा देते हैं, और दबाते ही इसकी हाथ दब जाती है कैलाश पर्वत के नीचे, और उस दर्द से कराहते हुए शिव तांडव स्तोत्र का वो पाठ करता है। तब जाकर के शिव उसको छोड़ते हैं। तो रावण की बुद्धिमत्ता हर जगह दिखाई दी है, और राम ने भी उस बुद्धिमत्ता का पूरा सम्मान देते हुए रावण से अपना भाई को शिक्षा दिलवाते हैं। भाई का वहाँ पर एक और बहुत बड़ा शिक्षा की बात हुई। लक्ष्मण अहम में थे। लक्ष्मण जाते हैं रावण के सिर की तरफ, वो देखते हैं कि ये तो पराजित आदमी है, इसके सिर के पास बैठते हैं। तो रावण मुस्कुरा करके कहता है कि तुम में और राम में बहुत अंतर है। तब राम उसको समझाते हैं कि जब भी किसी से शिक्षा लेना है तो उसके पैरों की तरफ जाओ, उसके सर पर न चढ़ो। लक्ष्मण फिर उसके पैरों के पास आते हैं। तब वही शुभस्य शीघ्रम का पाठ देता है। राजनीति का इससे बड़ा पाठ और क्या होगा। और हर पग में, हर क्षण में, हर पल में अगर रामायण को सम्मुख रखें, रामायण के अनुसार आचरण करें, तो हम शायद कभी भी किसी भी पल कोई ऐसा क्षण नहीं होगा कि हम पराजित होंगे। हम अपराजित रहेंगे अगर इसकी सारी ज्ञान के अपने अंदर समेटें। धन्यवाद।